मेरे प्रिय भक्त, तुम अक्सर किसी बात के खत्म होने पर डरते हो। रिश्ते, काम, स्वप्न, जब कुछ रुकता है तो तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया। पर सच यह है कि तुमने अंत को तत्कालिक और अस्थायी मान लिया। प्रिय भक्त, जो चीज़ तुम्हारे सामने खत्म दिखती है वह केवल रूप बदल रही होती है। अंत एक दर्पण है, वह तुम्हें नया रास्ता दिखाती है। जब कोई धूप ढलती है तब रात का बीज धरती में गहराई से रोपा जाता है। उसी तरह हर अंत के अंदर एक नया बीज छिपा है, एक नया अवसर, नया अनुभव छिपा है। तुम उसे नहीं देखते क्योंकि तुम्हारा ध्यान खो जाने पर टिका जाता है। सीखो, अंत को देखो नहीं, उसके अंदर छिपे हुए बीज को देखो, उसे पानी दो, विश्वास दो। मेरे प्रिय, हर परिवर्तन रूप बदलता है पर अर्थ नहीं। नदी का पानी समुद्र में मिलता है, पानी खत्म नहीं होता। घर बदलता है, तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं, काम, स्वास्थ्य, भावनाएं सब रूप बदलते हैं। उस रूप पर तुम झुको नहीं। जो उपयोगी था वह काम खत्म होने पर कृतज्ञ बनो और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, भय कहता है यह खत्म हो रहा है, तुम अकेले हो जाओगे। उम्मीद कहती है यह खत्म हो रहा है, अब नया शुरू होने वाला है कुछ। तुम जहाँ डर चुनते हो वहाँ कल्पना मरती है, जहाँ उम्मीद चुनते हो वहाँ कल्पना फलीभूत होती है। आशा तुम्हारा साथी है, उसे अपनाओ। प्रिय, जब तुम आत्मा की नज़र से देखते हो तो कोई भी अंत नहीं दिखता। आत्मा कहती है मैं कभी नहीं मिटती। रूप बदलते हैं, तुम्हारे शरीर, रिश्ते, परिस्थिति सब बदलते रहते हैं। आत्मा की आवाज़ सुनो, वह स्नेहपूर्वक कहेगी कि हर कोने में दिव्य शिक्षा है। तुम्हारा जीवन किताब की तरह है, हर पृष्ठ का अंत अगला पृष्ठ शुरू करता है। किसी अध्याय का अंत दुख दे सकता है पर वह तुम्हें अगले अध्याय में तैयार करता है। कठिन अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं, वे केवल तैयारी है, दंड नहीं। प्यारे भक्त, कर्म का नियम सख्त नहीं कठोर है, वह सरल है। तुमने जो बोया है वही कटेगा। पर जब फल आता है और पुराना कुछ छूटता है, समझ लो कि नई फसल आने वाली है। अंत उस कटाई जैसा है, जरूरी है ताकि नई फसल उग सके। तुम्हें उसका स्वागत करना चाहिए। जब तुम किसी चीज़ से जुड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हो तो उसका छोड़ना कठिन हो जाता है। निर्लिप्त होना मतलब भाव से जीना पर बिना पकड़े। निर्लिप्तता से तुम हर अंत को स्वाभाविक स्वीकार कर पाते हो और भीतर जो नया है उसे पकड़ पाते हो। प्रिय भक्त, हारे हुए पलों में ही सिक्का धन छिपा है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है या कोई काम रुकता है तो अपने आप से पूछो, मैंने क्या सीखा इससे, किस तरह बढ़ा, किस दिशा में अब कदम बढ़ा सकता हूँ। यही प्रश्न तुम्हें नए आरंभ तक ले जाएंगे। प्यारे भक्त, आस्था वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। जब सब खत्म जैसा लगे तब भी एक छोटा दीपक रखो, विश्वास की नया आरंभ होगा। आस्था को थोड़ा थोड़ा रोज पोषण दो। प्रार्थना, सहज ध्यान, सरल संकल्प से, और देखो कैसे रात निकलकर सुबह बनती है। प्रिय, कभी कभी रिश्ता समाप्त नहीं होता, वह सिर्फ रूप बदलता है। इंसान बदलता है, उसकी ज़रूरतें बदलती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम ही खत्म हो गया। फिर भी अगर संयम से देखो तो पुराना रूप तुम्हें नई सीख देता है। किसके साथ रखना है, किसे छोड़ना है, यह अंत नहीं बल्कि सुधार है। कई बार बाहरी घटना केवल संकेत देती है कि अंदर कुछ बदलने का समय आ गया है। जैसे नौकरी छूटना तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए, नए कौशल सीखने की प्रेरणा दे। यह समय तुम्हारे भीतर परिवर्तन का है, उसे गले लगाओ। बाहर की चीजें सिर्फ बहाने हैं, असली काम भीतर होता है। प्रिय भक्त, मनुष्य का शोक स्वाभाविक है, उसे दबाओ मत, पर शोक को एक सीमा तक रहने दो, फिर उसे शुद्ध होने दो। जब शोक का काम पूरा हो तब वह तुम्हें छोड़ देता है और तुम हल्का अनुभव करते हो। वही हल्कापन नए आरंभ का रास्ता खोलता है। मेरे प्यारे भक्त, शोक के साथ 100 में रहो और फिर उठो। नया आरंभ अक्सर बहुत बड़े रूप में नहीं आता, वह छोटी छोटी जीतों से आता है।
नई सुबह, नई सोच, नया दोस्त, नया विचार। इन्हें पहचानो और धन्यवाद करो। हर छोटी जीत अंत की राख से उठते हुए नए फूल के जैसी होती है। आरंभ के लिए साहस चाहिए। साहस बड़ा शब्द नहीं, सुबह उठकर फिर कोशिश करना भी साहस है। छोटा साहस रोज के काम को बदल देता है। हर दिन एक छोटी हिम्मत करो, यह अंत को आरंभ में बदल देगा। प्रिय भक्त, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी चीज को प्रेम से करते हो तो उसका अंत तुम्हें बांध कर नहीं रखता। प्रेम तुम्हें खुला करता है। प्रेम से तुम हर अंत को आरंभ बना सकते हो, क्योंकि प्रेम नव जीवन देता है। विश्वास एक अभ्यास है, जैसे दिनचर्या। जब तुम रोज विश्वास का अभ्यास करते हो, छोटे छोटे संकल्प, ध्यान या दूसरों की सेवा, तो तुम्हारा मन नरम होता है। फिर कोई भी अंत डर नहीं देता। विश्वास तुम्हारे अंदर एक सेतु बना देता है, पुराने से नए तक पहुंचने का। हर घटना, हर अंत किसी न किसी योजना का हिस्सा है, भले ही तुम उसे तुरंत ना समझो। तुम एक बड़े खेल के टुकड़े हो, और जो टुकड़ा अभी हटता है वह खेल को आगे बढ़ाता है। भरोसा रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे हित में है, और उस भरोसे के साथ चलो। प्यारे भक्त, नया आरंभ अक्सर नया स्वरूप मांगता है। नई सोच, नया दिनचर्या, नया दृष्टिकोण। उसे स्वीकार करो। पुराना छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम पुराना भूल जाओ, उसका सम्मान करो, लेकिन अब नया रूप अपनाओ। यही परिवर्तन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम अक्सर अतीत को लेकर दुखी हो जाते हो। लगता है कि सब कुछ खो गया कहीं तुम्हारा, किंतु जो बीत गया वह तुम्हारे लिए पाठ बनकर आया है। उस अतीत को धन्यवाद दो, उसके प्रति कृतज्ञ रहो। उसके बिना तुम अब यहाँ नहीं होते। हर हानि तुम्हारे भीतर एक अनमोल सीख छोड़ती है। ध्यान रखो, अतीत केवल स्मृति नहीं, वह तुम्हारे अनुभव का संग्रह है। जब तुम उसे अपनाओगे तब वह तुम्हारे नए आरंभ का स्तंभ बन जाएगा। प्रिय भक्त, जब कोई प्रयास विफल होता है तो तुम्हारा मन कहता है कि अंत है, पर असफलता केवल एक नया रूप ले रही है। असफलता तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभा को जागृत करती है। वह तुम्हें दिखाती है कि अगले प्रयास में तुम्हें क्या बदलना है। असफलता अंत नहीं, दिशा है। समझो कि हर गलती तुम्हें नया रोशनी देती है, नई समझ देती है और नए आरंभ का मार्ग खोलती है। कई बार तुम चाहते हो कि नया आरंभ तुरंत हो, पर जीवन धीमे धीमे कदमों से चलता है। धैर्य रखो। बीज जब मिट्टी में डालो तब तुरंत फूल नहीं देता, तब तुरंत वृक्ष नहीं निकलता। समय तो देखो, समझो और तैयार रहो। हर अंत का प्रभाव तब प्रकट होता है जब तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हो। प्यारे भक्त, धैर्य के बिना नया कभी पूरी तरह नहीं खिलता। इसे अभ्यास की तरह अपनाओ। अंत के समय तुम अनुभव अकेले कर सकते हो, यह स्वाभाविक है। अकेलापन डर नहीं, अवसर है। अकेले रहकर तुम खुद को देख पाते हो, खुद को जान पाते हो, खुद को समझ पाते हो। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, अपने भीतर की शक्ति पहचानो। यही अकेलापन तुम्हें नए आरंभ की दिशा दिखाएगा। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। प्रिय भक्त, तुम्हारा मन अक्सर भय के पीछे भागता है। भय कहता है कि अंत है, सब खत्म हो जाएगा, पर मैं कहता हूँ भय के पीछे वही जगह है जहाँ नया जीवन जन्म लेने को है। भय को सामना करो, उसे देखो और समझो कि यह केवल एक संकेत है। भय को पार करने पर ही नया आरंभ तुम्हारे सामने आएगा। जब तुम विश्वास के साथ जीवन को सौंपते हो तो हर अंत शांत और सरल लगता है। सिर्फ भरोसा नहीं, पूर्ण समर्पण चाहिए। जब तुम मानते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे ही हित में है, तब भय और चिंता खुद ब खुद घट जाती है, मिट जाती है। नया आरंभ तुम्हारे भीतर ही बन रहा है। समर्पण का अर्थ है नियंत्रण छोड़ना और जीवन को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना। प्यारे भक्त, तुम अक्सर स्थिरता की इच्छा करते हो, पर जीवन स्थिर नहीं रह सकता। सब बदलता है यहाँ। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। अंत केवल बदलाव की शुरुआत है। इसे रोकने का प्रयास मत करो, बल्कि इसे गले लगाओ। बदलाव के बिना कोई नया आरंभ संभव ही नहीं। हालांकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तुम्हारी आत्मा स्थिर रहती है।
अंत केवल रूप और परिस्थिति बदलता है, आत्मा नहीं। इसीलिए अपने भीतर स्थित रहो, अपनी आत्मा की गहरी शांति में बैठो। यही स्थिरता तुम्हें नए आरंभ के लिए तैयार करती है। प्रिय भक्त, जब सब कुछ खत्म जैसा लगे तब अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करो। मन की हलचल और भय को पीछे छोड़कर केवल आत्मा की पुकार सुनो। अपने अंतर मन की आवाज सुनो, वही तुम्हें बताती है कि अगला कदम क्या होगा। अंत की धुंध में यह दीपक की तरह है जो मार्ग दिखाती है। उसे पकड़ो और नए आरंभ की दिशा में चलो। अंत केवल तुम्हारे भय को दिखाता है, पर जब तुम सभी भय और चिंता को पीछे छोड़ देते हो तब नया आरंभ तुम्हारे सामने आता है। हर नया आरंभ तुम्हें अधिक मजबूत, अधिक सशक्त और अधिक प्रेम पूर्ण बनाता है। विश्वास रखो, जीवन का हर अंत तुम्हें नए रूप से मिलने का अवसर देता है। प्यारे भक्त, कभी कभी तुम अनुभव करते हो कि तुम वही कर रहे हो, वही सोच रहे हो, वही महसूस कर रहे हो। यही आदतें तुम्हें रोकती हैं। जब कोई आदत तुम्हें रोकती है उसे अंत समझो, पर अंत केवल यह संकेत है कि अब नया तरीका अपनाने का समय है। छोटी छोटी आदतों को बदलना ही नया आरंभ है। इसीलिए हर दिन एक नई आदत सीखो। धीरे धीरे अपने जीवन को बदलो और देखो कि पुराने डर और चिंता कैसे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। प्रिय भक्त, कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो तुम्हारा मन कहता है कि प्रेम खत्म हो गया। जो रिश्ता खत्म हुआ है वह तुम्हें खुद के और अधिक करीब लाने के लिए था। उसने तुम्हें समझाया कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है और क्या तुम्हारे लिए सही नहीं है। अंत केवल तुम्हें नए संबंधों के लिए तैयार करता है। कभी कभी तुम दुख और डर में फंस जाते हो। उस समय अपने अंदर के बच्चे से मिलो, वही तुम्हें खुशी, जिज्ञासा और नए आरंभ की ऊर्जा देगा। प्रिय, अंत केवल तुम्हारे भीतर की नई शुरुआत का एक नए आरंभ का संकेत है। यह बच्चों जैसा सरल प्रेम और भरोसा तुम्हें नए आरंभ में ताकत देगा। तुम्हारा काम कभी सफल होता है, कभी रुक जाता है। कभी भी काम का रुकना अंत नहीं है। यह केवल तुम्हें नया तरीका खोजने के लिए प्रेरित करता है। जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें नया कौशल, नया अनुभव और नई समझ देता है। अंत का भय मत करो, नए अवसर के लिए तैयार रहो। प्यारे भक्त, जब शरीर में कमजोरी या कोई बीमारी आती है तुम इसे अंत समझते हो। शरीर का तो हर परिवर्तन तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देता है। स्वास्थ्य का चुनौतीपूर्ण समय तुम्हें नई जीवन शैली, नई सोच और आत्म देखभाल सिखाता है। अंत केवल सीखने का एक तरीका है। कभी कभी तुम अनुभव करते हो कि लोग तुम्हें समझते ही नहीं। जब तुम्हारा सम्मान या शक्ति कम दिखे तो समझो कि यह अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है स्वयं को जानने की। यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और आत्मसम्मान को पहचानने का अवसर देता है। नया आरंभ तब आता है जब तुम स्वयं के साथ ईमानदार रहते हो। प्रिया, छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में भी अंत और आरंभ छिपे होते हैं। जब तुम रोज कुछ नया सीखते हो, किसी की मदद करते हो या अपने विचार बदलते हो तो यह नया आरंभ है। अंत केवल तुम्हें यह दिखाता है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। प्रकृति तुम्हारे लिए सिखाने वाली सबसे बड़ी गुरु है। सूरज ढलता है, रात आती है, पर अगली सुबह फिर नया सूरज उगता है। प्रकृति का यह चक्र तुम्हें सिखाता है कि अंत अस्थायी नहीं होता। हर दिन नया आरंभ है। इसे अनुभव करो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में लागू करो। प्रिय भक्त, जब तुम्हारा मन उलझा होता है तो तुम हर अंत को खतरे की तरह देखते हो। मन की शांति ही तुम्हें दिखाती है कि अंत वास्तव में आरंभ है। शांत मन से तुम देख सकते हो कि हर घटना में नया रास्ता और नए अवसर छिपे हैं। हर नया आरंभ आत्मविश्वास ही मांगता है। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो कोई भी अंत तुम्हें डराएगा नहीं। आत्मविश्वास वह चाबी है जो अंत को नए आरंभ में बदल देती है। इसे रोजाना छोटे छोटे कदमों से मजबूत करो। प्रिय भक्त,
तुम अक्सर सोचते हो कि जो चीज खत्म हो रही है वह केवल खो रही है, पर हर खत्म होने वाली चीज में एक अवसर छिपा है। यह तुम्हें नया कुछ करने का मौका देती है, नया विचार, नया अनुभव। जब तुम इसे खोने के बजाय अवसर के रूप में देखोगे, तब अंत भी प्रेमपूर्ण और प्रेरणादायक लगेगा। जब मौसम बदलता है तुम परेशान होते हो। जीवन में भी वैसा ही है, परिस्थितियां बदलते रहती है। यदि तुम अंदर स्थिर रहो तो बाहर का बदलाव तुम्हें नहीं हरा सकता। हर अंत तुम्हें यह सिखाता है कि स्थिरता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। प्रिय भक्त, दुख तुम्हारे जीवन का साथी है, परंतु जब दुख आता है वह अंत नहीं है। दुख तुम्हें तुम्हारे अंदर झांकने का अवसर देता है। इसे अपनाओ, इसे अनुभव करो और फिर इसे छोड़ दो। यही प्रक्रिया तुम्हें नए आरंभ तक ले जाती है। तुम अक्सर वही पुराने विचार दोहराते रहते हो। पुरानी सोच का अंत जरूरी है। जब तुम उसे छोड़ते हो, नई सोच, नए दृष्टिकोण और नए अनुभव जन्म लेते हैं। यह अंत नहीं, नवीनीकरण है। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। प्यारे भक्त, कभी कभी तुम खुद को अपने अतीत की गलती के लिए दोष देते हो। खुद को क्षमा करना सीखो। यह अंत नहीं है, यह भी शुरुआत है। जब तुम स्वयं को क्षमा कर दोगे, तब तुम्हारा मन हल्का होता है और नई दिशा में कदम रखना सरल होता है, आसान होता है। कुछ रिश्ते टूटते हैं, पर टूटे रिश्ते तुम्हें यह सिखाते हैं कि प्यार और सहयोग क्या होते हैं। वे अंत नहीं, केवल एक मार्गदर्शन है। यदि सही समय और परिस्थिति आए तो पुराने रिश्ते नए रूप में लौट सकते हैं। अंत का अर्थ केवल बदलाव है। डर तुम्हारे अंदर छिपी हुई चेतना का संकेत है। डर को नकारना नहीं, उसे अपनाना सीखो। जब तुम अपने डर को समझते और स्वीकारते हो, तब वह तुम्हारे लिए नए अवसर खोलता है। अंत केवल डर का संकेत है, नया आरंभ उसका परिणाम। प्रिय भाई, तुम्हारा जीवन कितने अनुभवों से भरा है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, तुम्हारा शिक्षक है। उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अंत केवल अनुभव के पूरा होने का एक प्रतीक है। जब तुम इसे शिक्षक की तरह देखते हो, तब हर अंत ज्ञान और समझ में बदल जाता है। समय अनवरत चलता है। तुम अक्सर कुछ रोकना चाहते हो, किंतु समय को मत रोको, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता। हर अंत समय की गति में है। जब समय के साथ चलोगे, समय के बहाव में बहोगे, हर अंत स्वाभाविक रूप से नए आरंभ में बदल जाएगा। समय तुम्हारा साथी है, तुम्हारा विरोधी नहीं। प्रिय, जीवन एक खेल है जहाँ हार और जीत लगातार बदलती रहती है। कभी हार मिलती है तो कभी जीत, कभी सफलता, कभी असफलता। किंतु हार का मतलब अंत नहीं, सीख है। उसमें सीख छिपी है। जीत का मतलब नए आरंभ की दिशा है। जीवन के इस खेल में अंत और आरंभ केवल तुम्हें दिशा देने वाले संकेत हैं। इसे समझो, स्वीकारो और खेल को आनंद के साथ खेलो। प्रिय भक्त, तुम हारो मत। हर अंत तुम्हें नए आरंभ की ओर ले जाता है। हर बदलती स्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाती है। विश्वास रखो, प्रेम से जियो और हर दिन एक नया बीज बोओ। जब तुम इस तरह से जियोगे तो देखोगे कि जीवन के सारे अंत वास्तव में नए आरंभ के द्वार ही थे। उन्होंने तुम्हें संवारने के लिए तुम्हें अनुभव दिया, तुम्हें मजबूत बनाया और तुम्हें आगे बढ़ने का कारण दिया। प्रिय भक्त, तुमने जाना कि जो तुम अंत समझते हो वह वास्तव में नए आरंभ का संकेत है। जीवन में हर घटना, हर रिश्ता, हर परिस्थिति, चाहे सुखद हो या दुखद, केवल तुम्हें अंदर से तैयार करने के लिए ही आती है। अंत केवल एक रूपांतरण है। रूप बदलता है किंतु अर्थ नहीं। भय और शोक केवल संकेत हैं। वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आते हैं। विश्वास और धैर्य ही तुम्हारे वास्तविक साथी हैं। इनसे हर अंत में उजाला छिपा है। अतीत और अनुभव तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें नई दिशा दिखाते हैं। स्वयं की खोज और आत्मा की आवाज तुम्हें हर समाप्ति के पार नए आरंभ तक ले जाती है। जब तुम समझोगे कि हर खोना
वास्तव में एक नया अवसर है, एक नया अनुभव है और नई शक्ति लेकर आता है, तब तुम डर, शोक और असफलता से मुक्त हो जाओगे। जीवन का प्रत्येक क्षण चाहे कितना भी मुश्किल लगे, तुम्हें अंदर से मजबूत, समझदार और प्रेमपूर्ण बनाता है। मेरे प्रिय भक्त, मेरा अंतिम संदेश है, जो तुम्हें खत्म हुआ लगता है उसे भय और चिंता के बिना स्वीकार करो। हर अंत तुम्हें एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। विश्वास रखो, प्रेम से जियो और हर अनुभव से सीखो। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाने के लिए। अब जब तुम इस दृष्टिकोण को अपनाओगे तो जीवन का हर अंत एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी और एक नए सवेरे की तरह अनुभव होगा तुम्हें। तुम्हारा श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।